जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है हॉस्टल में मज़े करने का सपना भारत के 70% बच्चों का है। अब कौन नहीं चाहता कि पढ़ाई के साथ मज़े हो जाएं। पूरी दुनिया की विरासत है, लेकिन क्यों? जिसने कोई बिल्डिंग कैसे बनी? ईंट और पत्थर, एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कहना सब मैं उन्हीं मज़े की बात कर रहा हूँ जिसमें शामिल है बेस्ट फ्रेंड वाली बकचोदी और रात वाली आउटिंग और खाने के लिए मैस में लगने वाली लाइन की चालाकी। और अगर गूगल की माने तो उन 70% बच्चों में से 50% स्टूडेंट्स हॉस्टल के दूसरे चेहरे से कंप्लीटली अनजान होते हैं। दे डोंट नो द रियलिटी। तो ये कहानी है उन सभी छात्र छात्राओं की जो या तो इस कड़वे सच से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। ये कहानी केवल यहाँ की नहीं है, ये हर हॉस्टल की कहानी है। कहने के नाम पर हॉस्टल में 300 से ज्यादा लोग रहते हैं वैसे तो। एटीट्यूड में रहते हैं। यहाँ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। लेकिन जब अपनेपन की बात आती है तो इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं 5% लोगों का नाम भी ले पाऊँ। दिस इज द रियलिटी विच वी नीड टू एक्सेप्ट एंड दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ यूआईटी। मेरा ऐसा मानना है कि एक साथ घूमने जाना, बर्थडे मनाना, ट्रिप के प्लान बनाना और फिजूल का समय बर्बाद करना दोस्ती की निशानी कतई नहीं होती है। और जो लोग ऐसा मानते हैं मुझे नहीं लगता कि उनकी दोस्ती बहुत समय तक रहने वाली है, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले लोगों को लगता है कि जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबसे मेरी दोस्ती अच्छी होने वाली है और वी आर गोइंग टू हैव गुड टाइम। मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, बिकॉज हैविंग सेड दैट फ्रेंडशिप इज जस्ट एफर्टलेस। और एफर्टलेस होने के कारण लोग सब इन चीज़ों को निभा नहीं पाते हैं, और जब इन चीज़ों को निभा नहीं पाते हैं तो दोस्ती लंबे समय तक चल नहीं पाती है। और अगर आप बात कर लें स्पून फीडिंग की, जैसे कि हम सब ने इस शब्द को सुना हुआ होता है और ऐसा कहा जाता है कि हॉस्टल में जाने के बाद स्पून फीडिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध होती है। मगर बाबू ऐसा इसके अपोजिट है। यहाँ पे यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू विल हैव टू फाइट फॉर योर ईच एंड एवरी रीजन, वेदर इट इज द मैटर ऑफ योर बंदी और समथिंग एल्स विच इज कुड बी योर पर्सनल। तो हर चीज़ के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जो कुछ दूसरे लोग तुम्हारे लिए कर जाएंगे, तुम्हें खुद के लिए खुद के साथ खड़े रहना पड़ेगा। अब इस घड़ी में एक और बात बताना बहुत जरूरी है आपको, वो है ग्रुपिज्म। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल डू थिंक ग्रुपिज्म इज द बेस्ट एवर प्लान टू चूज, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट। क्योंकि मैं इस बात से कंप्लीटली सहमत हूँ ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ग्रुप बनाने वाले हो उनको शुरुआत में ज्वाइन तो कर लेते हो, क्योंकि शुरुआत में सब बढ़िया चलता है, आपको उनकी असलियत भी मालूम नहीं होती है, उन्हें आपकी असलियत भी मालूम नहीं होती है कि विच सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। 6 बजे उठता हूँ मैं, 6 बजे सामान पैक करता हूँ। और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हमें पता लगने लगता है तो वो सब चीज़ें बिखर जाती हैं। फिलॉसफी में एक महान फिलॉसफर हुए हैं ओशो। उनका कहना है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को पूर्णतः जानना है, उसकी असलियत की था लेनी है, तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा या उसका ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आपको पता लगता है कि वो व्यक्ति था कैसा। और जब हमें असलियत पता लगने लगती है तो धीरे धीरे बातें बिगड़ना चालू होती हैं और फिर उसका नतीजा क्या होता है कि हम कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स में चेंज हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको ग्रुपिज्म में पढ़ना नहीं चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, जभी तो आपको हकीकत समझ आएगी। मगर जब चीज़ें पता लगने लगे कि चीज़ें बिगड़ने वाली हैं तो कट भी लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट एवर एडवाइस विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई सेल्फ।
अगर एकेडमिक्स के अलावा आप कोई और काम यहाँ पर चालू करते हैं तो क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हो। अब ये आपका पैशन, हॉबी और कुछ अलग हो सकता है जो आपके एकेडमिक्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और उसके लिए आपको प्रेज किया जाएगा, तो ये बात आप बहुत दूर तक भूल के आ जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। हॉस्टल में कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो दिल से चाहते हैं कि आप ग्रो करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ही। आप क्या काम करते हो भाई साहब? ब्लॉगर हो? हाँ जी। जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं उस हॉस्टल से कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज के होने वाले मजे कल आपको खाना नहीं दे जाएंगे। और ना ही ऐसा होगा कि आपको जॉब आपके हाथ में थमा के चले जाएंगे। आज जो मजे चल रहे हैं वो ठीक है। बॉलीवुड ने हमें केवल एक ही चीज़ सिखाई है, दैट इज ग्रुपिज्म, कॉलेज की मस्ती और रात भर मजे मारना। मत उठाओ, भरो मत भरो, हमें क्या करना है। मगर उसके अपोजिट होती हैं सब चीज़ें। रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं। आपको हार्ड वर्क करना होता है, उसके बाद ही कहीं पे जाके आप प्लेस होते हो। अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो एक रिग्रेट दिन में, एक मलाल दिल में रह जाता है कि यार शायद उस समय पे मैंने कुछ कर लिया होता। इन केस आपने अपना समय ऑलरेडी बर्बाद कर लिया है तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि शुरू से शुरू करना ये एक नई शुरुआत की निशानी है और उसी पे हमें कायम रहना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बढ़ के कदम मंजिलें चूम लेती हैं, शर्त इतनी है कि मुसाफिर हिम्मत ना हारे।